एक माँ इतनी गिर सकती है कि अपने ही पति को फंसाने के लिए अपनी 6 साल की बेटी की हत्या कर देती है। लखनऊ की रोशनी खान ने इंसानियत और ममता दोनों को ही शर्मसार कर दिया है। उसने अपने मासूम बच्ची सैनारा की गला दबाकर हत्या की और इल्जाम अपने पति पर गढ़ दिया। लेकिन पुलिस की गहन तफ्तीश ने इस दर्दनाक सच्चाई से पर्दा उठाया। जानिए इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी, जिसमें एक माँ ने माँ जैसे पवित्र रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये सच्ची घटना लखनऊ के कैसरबाग की है। वहाँ सैनारा, जिसे प्यार से घर में लोग सोना कहकर बुलाया जाता था, 6 साल की बच्ची थी। उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें, उसकी चूड़ी की खनखनाने की आदत सब मोहल्ले भर में जानी जाती थी। मोहल्ले की दीदियाँ उससे गुड्डे गुड़ियों के खेल में हार मान जाती थी, क्योंकि सैनारा सबसे होशियार बच्ची थी जिसकी उम्र 6 साल था। उसकी माँ रोशनी अक्सर उसे तैयार करके मोहल्ले में दिखाती थी, मानो जैसे कोई ट्रॉफी हो। लेकिन जो कोई उसके आंखों में झांके उसे एक अधूरापन दिखता था। वो बच्ची हंसती जरूर थी, लेकिन जैसे उसकी मुस्कान में कोई अधूरी कहानी छिपी हो। रोशनी और शाहरुख की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरुआती सालों में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता रोशनी बदलती चली गई। उसे अपने पति का सीधापन, सादा होना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि आज़ादी, रंगीन जिंदगी और तमाम बंधनों से मुक्त एक जीवन। शाहरुख ने घर बनवाया था 4 मंजिला। उसी घर के 2 फ्लोर को बेचकर उसने बिजनेस शुरू किया, लेकिन रोशनी के लिए यह सब बंधन बनते चला गया। उसने अपने जेठ पर पहले झूठे आरोप लगाए, फिर सास और ननद को फांसी पे लटकाने की कोशिश की। हर बार लोग बचते चले गए शाहरुख का परिवार, लेकिन रोशनी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसी दौरान रोशनी की जिंदगी में आया उदित नाम का एक व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो उसे आज़ादी का भ्रम देता था। रोशनी ने शाहरुख को घर से निकलवाया और अपने बॉयफ्रेंड को उसी घर में लेकर आई। शाहरुख मजबूरी में अलग रहने लगा, लेकिन सैनारा को हर हफ्ते मिलने के लिए आता था। सैनारा को अपने अब्बू से बेहद लगाव था। जब भी शाहरुख आता तो वह दौड़कर उससे लिपट जाती थी। यह रिश्ता ही शायद रोशनी को चुभता था। 14 जुलाई की रात, वह रात जिसने सब कुछ बदल दिया। सैनारा अपने खिलौने के साथ खेलते खेलते माँ की गोद में सो गई। शाहरुख उससे मिलने के लिए आया था। उसे देखकर बच्ची की आंखें में चमक उठी थी, लेकिन रोशनी उस रात कुछ और सोच चुकी थी। उसे पता था कि अगर अब भी शाहरुख लौट आया तो उसकी पूरी आज़ादी खत्म हो जाएगी, घर छिन जाएगा, उदित को जाना होगा और उसकी बेपरवाह जिंदगी का ख्वाब टूट जाएगा। रात के करीब 12 बजे झगड़ा हुआ। शाहरुख जाने लगा, लेकिन उससे पहले रोशनी अपनी बेटी की ओर बढ़ी। बच्ची नींद में थी। जब माँ ने उसका गला दबाया तो सैनारा की आंखें खुली तो उसने देखी कि वही माँ जो उसे दुपट्टे में ढकती थी और आज उसकी सांसें छीन रही है। वो 6 साल की बच्ची कहती है, अम्मी अम्मी यह क्या कर रही हो? सैनारा ने कहा होगा, पर आवाज़ अब घुट रही थी। वो चीखी, पर माँ ने तकिया रख दिया। सब कुछ चुपचाप हुआ। उदित वही था, यानी उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन वो भी चुप रहा, क्योंकि वो भी इस प्लान का हिस्सा था। रोशनी ने ड्रामा शुरू किया। कॉल किया पुलिस को, रो रो कर बताया कि उसके पति ने बेटी को मार डाला। पुलिस आई, शाहरुख को हिरासत में ले लिया। रोशनी ने पूरे मोहल्ले के सामने खुद को बेटी खो चुकी माँ के रूप में दिखाना शुरू किया, पर पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। रोशनी बयान बार बार बदल रही थी। पहले बोली, पति ने बेटी का गला दबाया। फिर कहा, जब मैं आई तो देखा कि वह गला दबा रहा था। फिर बोली, मैं घर पर नहीं थी। एक ही घटना को 3 अलग अलग तरीके से वह बयान दे रही थी। पुलिस ने मनोवैज्ञानिक के तौर पर रोशनी की हर बात को तौलना शुरू किया और शाहरुख से पूछताछ हुई। उसने कहा कि वह वहां से जा चुका था। मोहल्ले वाले ने भी बताया कि उदित कई महीने से वहीं पर रहता है।
15 जुलाई को पुलिस रोशनी से सख्ती से पूछताछ करती है। रोशनी टूट जाती है। उसके बाद रोशनी कहती है, हाँ, मैंने ही तकिया से दबाकर अपनी बेटी की हत्या किया है। यह शब्द सुनते ही सभी पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकती है। दोस्तों, जब पुलिस रोशनी से पूछती है तो रोशनी बताती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उदित, मैं उसी के साथ रहना चाहती थी और मैं अपने पति को पसंद नहीं करती थी। मुझे डर था कि मेरा पति मुझे ले जाएगा और मैं जिस मकान में रहती हूँ उस मकान को भी ले लेगा। इसी डर की वजह से मैंने एक कदम उठाया, क्योंकि मेरा जो पति है वह मुझसे हमेशा मिलने के लिए आता था मेरी बेटी से, और रोशनी अपने पापा से बहुत अधिक प्रेम करती थी। इसी वजह से मैंने सोचा अगर रोशनी को मार दूंगी तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा और मैं एक आज़ाद ज़िंदगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहकर जीवन जीऊंगी। दोस्तों, ये सारी बातें जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सभी का कलेजा फाट जाता है कि एक माँ अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए अपनी खूबसूरत 6 साल की बेटी की तकिया से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देती है। मेरे दोस्तों, पुलिस उसको पकड़ चुकी है। अब आगे कोर्ट में क्या फैसला होगा, कौन सी सज़ा मिलेगी रोशनी को, ये तो गर्व की बात है। लेकिन जब यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि माँ जो है अपने बेटे के लिए अपनी जान दे सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक माँ ही अपनी बेटी की ही जान ले लेती है। दोस्तों, उसके साथ क्या होना चाहिए, कौन सी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यह घटना मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, आपके परिवार में ऐसी घटना न घट सके। बाकी आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।